राजस्थान में हूँ आपके साथ मानसी जोशी और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि चूरू से आ रही है। चूरू से ये बड़ी खबर है, ठंड में एआर महाविद्यालय के छात्र धरने पर बैठ गए हैं। चौधरी एआर महाविद्यालय के छात्र इतनी कड़कती हुई ठंड के बीच में धरना दे रहे हैं। एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर ये सभी छात्र बैठे हुए हैं। ठंड में खुले आसमान के नीचे धरने पर ये सभी छात्र बैठ गए हैं। महाविद्यालय पर छात्रों के मूल दस्तावेज वापस नहीं देने के आरोप हैं। अगर एसडीएम ने बीच बचाव किया होता तो अब तक ये पूरा मामला जो है वो सुलझ जाता। अगर छात्रों को रात में कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये छात्रों का कहना है। तो छात्र फिलहाल जो है कड़कती ठंड में धरने पर बैठ गए हैं खुले आसमान के नीचे। आरोप है कि महाविद्यालय जो है वो छात्रों के दस्तावेज वापस नहीं कर रहा है और छात्रों का कहना है कि अगर एसडीएम ने बीच बचाव किया होता तो ये मामला सुलझ जाता। और छात्र ये भी बोल रहे हैं कि रात को अगर उनको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये खबर सीधे चूरू से आ रही है। चूरू के चौधरी एआर महाविद्यालय के छात्र फिलहाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच में वो धरने पर बैठ गए हैं। एसडीएम कार्यालय के सामने ये धरना दिया जा रहा है और खुले आसमान के नीचे ये सभी छात्र बैठे हुए हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह चूरू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, ये जो पूरा मामला है, महाविद्यालय पर छात्रों ने आरोप लगाया है और अब इस कड़कती ठंड के बीच में वो धरने पर बैठ गए हैं। क्या अपडेट्स हैं आपके पास और क्या माहौल है फिलहाल वहां? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूरू में इस समय तापमान है वो जमाव बिंदु की ओर है। वहीं दूसरी ओर छात्र संगठन एसएफआई के बैनर तले कुछ छात्र है वो सरदार शहर उपखंड कार्यालय के आगे धरने पे बैठे हैं। इनका कहना है कि निजी महाविद्यालय चौधरी एचआर है वो अपनी मनमानी कर रहा है और हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं दे रहा है, जिसके चलते छात्र का भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है। ऐसे क्या मजबूरी है कि प्रशासन जो उनसे संपर्क नहीं कर रहा है और पीड़ित छात्र के डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं पहुंचा रहे हैं। मजबूरन अब छात्रों को धरना है वो उपखंड कार्यालय का देना पड़ रहा है, जहाँ एक तो चूरू का तापमान है वो जमाव बिंदु की ओर है, सरदार शहर का तापमान है वो जमाव बिंदु की ओर है। वहीं दूसरी ओर खुले आसमान के नीचे मजबूरन छात्र है वो धरना देने पर मजबूर है, जहाँ एक और डीएम और एसडीएम साइड चैन की नींद सो रहे हैं तो दूसरी ओर छात्र है वो धरने के स्थल के ऊपर अपना धरना है वो दे रहे हैं। छात्र आप देख पाओगे तस्वीरों के जी माध्यम से किस गजेंद्र, प्रकार से मैं देख छात्र पा है वो रही अपना हूँ कि धरना दे आप रहे इस समय हैं। जो है छात्रों के साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप छात्रों से बात कीजिए और जो उनकी समस्या है, उनकी परेशानी है, हम सुनना चाहेंगे कि छात्र क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, छात्रों से हम बात करेंगे। भैया, आप धरना दे रहे हो, आखिर क्या मांग है, क्यों आपको इस सर्द रात में धरना देना पड़ रहा है? हमारी मांग ये है कि यहाँ का एक जो निजी महाविद्यालय है यार, महाविद्यालय के नाम से है, उसने डॉक्यूमेंट ले लिए एक स्टूडेंट के एडमिशन के नाम के ऊपर। अब जब उसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ तब उससे वापस डॉक्यूमेंट मांगने के लिए गए तो वो उससे डॉक्यूमेंट वापस लेने के लिए कम से कम 15 से 20 हजार रुपये मांग रहा है। तो वो एक दिन उस कॉलेज में गया नहीं, ना कुछ और गया। और जब वहाँ पे एडमिशन करवाया था तब उसने ये कहा था कि अगर आपका एडमिशन कहीं और हो जाता है तो आप हमसे डॉक्यूमेंट ले जाना। अब उसका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है तो वो कॉलेज डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, अपनी मनमानी कर रहा है। यहाँ पर उपखंड अधिकारी को और यहाँ पर थाना अधिकारी को भी हमने है ना ज्ञापन दिया है बार बार। यहाँ पर उन्होंने बात की है, कम से कम 7-8 दिन हो गए यहाँ के चक्कर लगाते हुए, किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी। जब उनसे कहा कि आप उनसे बात करो तो उन्होंने ये कहा कि हम हमारे पास है ना अभी इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम उनसे बात करें। तो हमारी यही मांग है कि वो यार कॉलेज जो भी संस्थापक है वहाँ के कॉलेज के, वो यहाँ पर आए और स्टूडेंट है उसके डॉक्यूमेंट दे। उसका एक साल है वो, उसका फ्यूचर का सवाल है। और अब जल्दी ही है ना एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इस समय में है ना गवर्नमेंट कॉलेज वालों ने उसके मूल दस्तावेज मांगे एग्जाम फॉर्म के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो उससे उसके चलते उसका एक साल खराब होगा। उसके एक साल की जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर उसका एक साल खराब होता है ना तो हम उससे भी तीव्र है ना फिर आंदोलन करेंगे। और जितना हमसे होगा ना हम बैठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। कड़ाकी सर्दी है, तापमान है वो माइनस की ओर जा रहा है। आपको नहीं लगता कि सर्दी में आप तबीयत वगैरह खराब हो सकती है? कोई और रास्ता भी आप अपना सकते थे? नहीं, रास्ता हमने अपनाया है। यहाँ के जो प्रशासन है, उपखंड अधिकारी है, हमने उनको बार बार ज्ञापन दिया है। 6-7 दिन जा रहे हैं उनके पास, उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी। सर्दी है तो क्या हुआ, एक स्टूडेंट है उसका एक साल का जीवन है पूरा पूरा, कोई बात नहीं। हम उसके लिए ना एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने भी बैठ जाएंगे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी आए। जब तक वो हमारी मांग नहीं मानेगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे।
और वो आके ही हमें ये डॉक्यूमेंट देगा। हम अच्छा, प्रशासन आपके संपर्क जी किया, वीरेंद्र, प्रशासन कोई आया है यहाँ पर? हाँ, आपके यहाँ यहाँ पर आए हैं, हमारे नायब तहसीलदार आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो सुबह दे देंगे भाई। अगर वो अब सुबह की बात करें, वो उनसे अगर कॉल पर बात कर सकते हैं ना, तो वो हमसे क्यों कॉल पर नहीं बात कर सकते, ये बताओ। उनके पास उनके लिए कॉल करने के लिए टाइम है, तो वो हमारे से भी कॉल कर सकते हैं, हमें भी बुला सकते हैं। हम उनके पास कॉलेज में भी गए हैं, लेकिन हमारी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, तो वो उनको ही कॉल क्यों करके यहाँ पे कह रहे हैं, वो भी कुछ और खुद भी हो छात्र भी सकते हैं। हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, आप प्रदर्शन कर रहे हो, सर्द रात है, ठिठुर है, आप, मैं देख पा रहा हूँ आपको नहीं लगता कि प्रशासन यहाँ पर आना चाहिए था, तुरंत आपकी समाधान हो जाता समस्या का? बिल्कुल हो जाता। अगर यहाँ का प्रशासन होता तो हमारा आंदोलन करने की भी नौबत नहीं आती। हाँ, तो क्या एसडीएम मैडम ने क्या कहा, मिले थे आप, क्या कहा? एसडीएम मैडम से कोई वार्ता ही नहीं की, हमसे कोई ऐसे बोला ही नहीं, समझा ही नहीं कि यहाँ के छात्र आए, उनको कोई समस्या है। हल्के में ले लिया आपकी समस्याओं को मैडम ने? बात ही नहीं सुनी हमारी। क्या कहा? बोले हम क्या उनको फोन करें क्या। अच्छा, कॉलेज प्रशासन, कॉलेज का क्या नाम है, क्या कह रहे प्रशासन, क्या कह रहे, कॉलेज प्रशासन क्या कह रहे? बोले जब यहाँ का है निजी संस्था चौधरी एयर के नाम से, उनके संस्था प्रधान है जयचंदी सारण। उनके पास हम गए थे, तो बोलते हैं कि आप में जो होता है वो कर लेते हो, मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा। अच्छा भैया, क्या कहेंगे, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे थे, कई बार ज्ञापन भी दिए, क्या कहा प्रशासन ने, क्या कहा सर्द रात है, क्या कहा? शासन से अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है और ना ही हमने हमारी से कोई संपर्क हुआ है। नायब तहसीलदार जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, हालांकि वो संस्था प्रधान है, वो बेबुनियाद जी आरोप कर गजेंद्र, रहा है। तो चूरू से ये हम तस्वीरें जो देख रहे हैं, कड़ाके की ठंड में जो छात्र हैं वो फिलहाल धरने पर बैठे हैं। एआर महाविद्यालय, चौधरी एआर महाविद्यालय के ये छात्र हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि महाविद्यालय जो है उनके दस्तावेजों को वापस नहीं कर रहा है, जिससे उनका भविष्य जो है वो खतरे पे आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अब हम आगे